नवाजा, अल्लाह बहुत नवाजा। बहुत शुक्रिया आपका। ये खाना घर का एक सिलसिला है। 1 रुपये का खाना मिलता था, 2-3 रुपये का है। ज़ाहिर महंगाई के साथ साथ थोड़ा सा आपने रेट भी इजाफा हुआ है उसके अंदर। इसका ख्याल कैसे आया आपके जहन में कि गरीबों को, जिनके घर पे खाने को कुछ नहीं है, जिस इलाके में आप मौजूद हैं यहाँ भी हर तरफ गुर्बत, अफलास, भूख हमें नज़र आ रही है, बच्चे नज़र आ रहे हैं जिनके तन पे कपड़ा नहीं है, ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया कि इनको खाना खिलाया जाए, इनका पेट खाली ना रहे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे रब ने चाहा तो ये काम शुरू हुआ है, और वरना मैं शहर में रहती, वहाँ की ज़िंदगी और यहाँ की ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क था। सबसे पहले तो अल्लाह ने ये डाला ख्याल कि आप इस इलाकों में आएँ। अच्छा, शहर में आप कहाँ की रहने वाली हैं? PCH से आप यहाँ पे आती हैं? ब्लॉक 2 में थी, तो वहाँ से जब शादी हो गई, पहली बेटी हुई, बिल्कुल फाइनली मैंने वो कर लिया कि हमें जाना है, शहर की ज़िंदगी को तर्क करना है। और जब यहाँ आए तो बड़ी गुर्बत देखी। 30 साल मुझे इस इलाके में काम करते हुए हो गए, और इस 30 सालों में मैंने इतनी गुर्बत जब आई थी तो देखी थी कि मुझे खुद अफसोस होता था कि हम पेट भर के खाते हैं, हम अच्छा पहनते हैं, अच्छा हर चीज़ अल्लाह ने अच्छी दी है, इनके पास तो सुबह के नाश्ते के 10 रुपये भी नहीं होते। जब पहले दिन 10 रुपये लेने एक खातून आई तो मुझे नहीं पता चला कि वो क्यों मुझसे लेने आई हैं, लेकिन जब हम यहाँ आए तो पता चला कि वो 10 रुपये की रकम बहुत अहम रकम थी, कि वो सुबह 2 रुपये की चाय की पत्ती, 2 रुपये की चीनी, 2 रुपये का दूध लेकर और 4 रुपये के पापे लेकर अपने बच्चों को नाश्ता कराते थे। मैं बड़ी हैरान हुई। लेकिन इसी दरमियान में जब हम यहाँ लोगों को जो भी अल्लाह ने हमें दिया था हम इसमें उनको शामिल कर रहे थे, तो एक माँ ने अपने 2 बच्चों को मार दिया सरजानी में। अच्छा, खाना ना होने की वजह? जी, भूखे थे 2 दिन से वो बच्चे और रो रहे थे, तो माँ ने तकिया रखा और उनको मार दिया। तो मैं भी कई लोगों के साथ देखने के, ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बच्चों को मार देगी। मैंने उससे सवाल किया तो कहने लगी कि जब तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे तुम भी मार दोगे। वही ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था, जो ख्वाब थे कि जर्नलिज्म की फील्ड में आगे जाना है। ग्रेजुएशन मेरा PCHS का है, मास्टर मेरा कराची यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में था। ये सारी चीज़ें एक तरफ हो गई, बस फिर एक ही ख्याल आया कि माँ की मोहब्बत नीचे क्यों आ गई है, भूख ऊपर क्यों चली गई है। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि उसने दिल में डाली, और बस उस वाक़े के बाद फिर मैं कहीं भी वापस पलट के नहीं गई। लोगों का ख्याल था कि मैं वापस चली जाऊंगी, लेकिन भाग जाएंगी हालात को देखते हुए। जी, और रह नहीं सकते। वो सहूलतें जो आपको वहाँ शहर में है या अच्छे इलाकों में, वो यहाँ नहीं थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अपनी ज़िंदगी के 30 साल मैंने यहाँ गुजारे, और फिर हमने 2002 जनवरी में खाने घर का आगाज़ किया, जहाँ हमने 2 रुपये में खाना देना शुरू किया था। उस वक्त आटे की बोरी 450 रुपये की थी, 2 मन की, और इस वक्त जो है वो 50 किलो की बोरी 2000-1900-2000 रुपये। यानी कि कीमतों में तो बहुत इजाफा हुआ, लेकिन आपने मामूली तो 1 रुपये का हमने 1 रुपये का इजाफा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 रुपये में कायम है। लेकिन बड़ी तादाद वो भी है जो 3 रुपये भी नहीं पे कर सकती। तो उनमें बहुत ज़ईफ़ लोग हैं, बीमार लोग हैं, माजूर हैं, यतीम हैं, बेवा हैं। वो हमें दरख्वास्त देते हैं, हम उस पर अमल करते हैं, देखने जाते हैं, करते हैं, फिर हम उनका खाना यहाँ से फ्री कर देते हैं। तो बड़ी तादाद फ्री भी। अच्छा, लोगों ने खाना यहाँ आकर खाना होता है या घर भी लेके जा सकते हैं? क्योंकि हम पीछे जो बच्चे मौजूद हैं उनके हाथों में बर्तन देख रहे हैं कि लाइन बनाकर खड़े, छोटे छोटे से बच्चे हैं मासूम, वो बर्तन लेके लाइन बनाकर यहाँ खड़े हैं। वो खाना घर लेकर जाएंगे? जी बिल्कुल, घर ले जाने की भी इनको इजाज़त है, यहाँ बैठ के खाने की भी इजाज़त है। कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि यहाँ से आप बैठ कर ही खाना मिलेगा। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि ये बच्चे जो हैं, इनकी माएँ घरों पे काम करती हैं, होम बेस वर्कर्स हैं, बच्चे घर में अकेले होते हैं, तो फिर वो आते, ज़्यादा तादाद बच्चों की आती है, बड़े बूढ़े ज़ईफ़ सभी लोग यहाँ आते हैं। अच्छा, मेन्यू क्या होता है खाना जो आप? हमने शुरू में रखा था 1 दिन दाल, 1 दिन सब्ज़ी, 1 दिन छोले का सालन, 1 दिन कड़ी और 2 दिन गोश्त रखा था। लेकिन अब हमने ये किया कि सब्ज़ियाँ भी बड़ी परेशान करती है, रोज़ाना इतनी महंगी हो जाती है, तो 3 दिन दाल, 3 दिन गोश्त। अच्छा, 3 दिन दाल है, 3 दिन गोश्त है। छुट्टी भी होती है किसी दिन? इतवार, वो जुमे वाले दिन करते हैं, क्योंकि मजदूर बेचारे पूरा हफ्ता काम करते हैं, तो उनके घर में भी वो है। तो अभी कुछ अरसे से हमने इनकी जो है ना छुट्टी की है, वरना तो ये कि इसकी 1 दिन के खाने की कॉस्ट क्या आती है? कितने पैसों का खाना बन जाता है? देखिए, हमारी जो आम कॉस्ट आ रही है वो 50,000 डेली की है। डेली की है जी, क्योंकि उसमें तकरीबन 4,000 से ज़्यादा अफराद खाना खा रहे हैं। तो जाहिर है कि इसमें आटा बहुत महंगा हुआ है, दाल है, हर चीज़ तो महंगी हो गई, गोश्त को देखिए। 4,000 लोग खाना डेली खा रहे हैं। जी,
तो आपकी जो कॉस्ट आ रही है 50,000 आ रही है, 50,000 60,000 50 और 60,000 के रिकवरी ज़ाहिर है कि 12-13 हज़ार रुपये होती है 3 रुपये के हिसाब से, तो बाकी सारी कॉस्ट कैसे पूरी होगी? देखिए, जो हमने काम शुरू किया, हमारे घर का एक हिस्सा आज भी इसमें शामिल होता है, बाज़ दफ़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जितना आप टीवी पर आते हैं, आप अखबारात में, प्रिंट मीडिया में लोगों को पता लगता है कि काम हो रहा हाँ, है। बहुत सारे लोगों को पता चला, तो लोगों ने खुद मुझे फ़ोन किया। आज तक मैं किसी के घर पे नहीं गई, अच्छा। किसी पे नहीं। आपने शुरू ही अपनी मदद आपके तहत किया था, फिर लोग मिलते गए, फिर कारवां बनता गया, इस रहा। तरीके से हम कार्रवाई बना रहे हैं इसलिए कि लोगों को शामिल करें और एक मुट्ठी आटे की हम तकाजा करते हैं। अल्लाह आपको कितना दे रहा है ये तो आप ही को मालूम है, लेकिन हमारी ये कि एक रोटी कम से कम आपकी तरफ से ज़रूर हमारे खाने घर को मिलनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुल्क से ज़्यादा मुल्क के बाहर सारे पूरे हो रहे हैं। पूरे तो नहीं होते, ये तो बहुत डिमांडिंग है। जिस तरह बेरोज़गारी हो रही है, जिस तरह महंगाई हो रही है, उसमें आप अपने ये सेटअप को बहुत आगे तक ले जाना चाहिए था, लेकिन ज़ाहिर है हमारे वसाइल कम है। लेकिन फिर भी आप ये कहती हैं कम्युनिटी से मुख्तलिफ अफराद रब्ता करते हैं कुछ ना कुछ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान से बाहर ज़्यादातर लोग हैं जो हमें कहते हैं कि आप बताइए, तो हम कहते हैं जो मर्ज़ी आप भेजिए और हमसे इसका हिसाब भी लीजिए। ये नहीं कीजिए कि आप हमें पैसे दे के भूल जाएँ कि पूछें कि क्या किया क्या नहीं। तो अक्सर क्या टाइमिंग क्या होती है इस खाना घर की? ये सुबह 8 बजे खुलता है, रात के 8 बजे बंद होता है। तो रात 8 से 11 बजे तक, सुबह 8 से रात 11 बजे तक खाना मुस्तकिल अवेलेबल होता है? पकता रहता है उसको टाइमिंग, आटा गूंदने, पेड़ा बनाने, रोटी बनाने, क्योंकि हमारे 4 पिकअप पॉइंट्स भी हैं जहाँ हम गाड़ी के ज़रिए एक टुक खरीद ली है, एक साहब ने हमें दिला दी थी, तो हम उसके ज़रिए मुख्तलिफ जो छोटे छोटे गोट हैं, जो छोटे छोटे इलाके हैं इस लियारी में, उसको भी हम कवर करते जा रहे हैं और वो खाना हमारा चला जाता है। अच्छा, एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि 4000 फुटफॉल तो यहाँ पर है, 4000 बंदा तो यहाँ आ रहा है, उनको मिला के जी। उनको मिला के यहाँ पे कितना बंदा आता है जिस जगह पर हम बैठे हैं? देखिए यहाँ तो कुछ पता नहीं होता, कभी 1000 भी आते हैं, 1500 भी आते हैं, कभी होने को तो दाल पक जाए, नहीं पसंद आए तो 600 रुपये अफराद भी हो जाते हैं। लेकिन ये है कि 4-5 हज़ार अफराद जो है वो रोज़ाना आप कवर करती है, खाना भेजती भी है मुख्तलिफ जी जगहों। जी। वो क्या सेटअप होता है, खाना किस तरीके से जाता है? वो हमने एक टुक खरीदी हुई है और टुक में खाना रखते हैं, वो वहाँ भेज देते हैं कि भाई ये परियो क्रांति का खाना है, ये गोहराम का खाना है, ये लियारी का है, ये बावनपट्टी का है, जो इलाके हमने सिलेक्ट कर मज़ाफ़ाती इलाके, जी गरीब जी, इलाके और इससे ज़्यादा बड़े और आगे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी हम बहुत जल्द कवर क्या करेंगे। मंसूबे क्या है आपके ज़हन में? एक ख्वाब आपका होगा ना कि मेरा ख्वाब ये है कि पाकिस्तान में ना गुर्बत ख़त्म हो जाए और भूख का खात्मा हो जाए। मेरी अव्वलीन दुआ भी है और मेरा अमल भी इसीलिए है कि मेरे मुल्क में सब लोग पेट भर के खाना खाएं और जो ज़रूरतें हैं वो अल्लाह ताला उनकी पूरी करे। 1.5-2 महीने बाद परवीन साहबा रमज़ान भी आने वाला है, कोई ख़ास मैसेज आप देना चाहें? लोग इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है, रमज़ान मुबारक भी करीब है, कोई मैसेज देना चाहें तो ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है। ये देखते हैं कि रमज़ानों में लोग के पास खैरात ज़कात देने के लिए बहुत कुछ है। आप इस जगह खड़े होकर, हमने पिछले कई सालों से हमारा रमज़ान पैकेज है, रोज़ा खुलवाते हैं, खाना खिलवाते हैं और लोगों के जो कपड़े हैं बच्चों के बूढ़ों के वो बनाते हैं और पूरा महीना हम इसी रहते हैं। राशन हम उन लोगों को देते हैं जो खाना घर से खाना। अच्छा, राशन भी तकसीम होता है? जी जी, पूरे महीने राशन तकसीम होगा। आखिरी अशरे में कपड़े हैं बच्चों के बूढ़ों के, ईद के लिए यानी? जी ईद के लिए वो कोशिश करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग सब आगे कदम बढ़ाएं, आइए खाना घर का साथ दीजिए और खाना घर पे खड़े होकर आप लोगों को अपने हाथों से राशन दें, अपने हाथों से उनको ईद के कपड़े दें। यानी कि प्लेटफॉर्म मौजूद है, अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए बिल्कुल और आना चाहिए, खुद देना चाहे खुद दे दे, आपके जरिए देना चाहे आपके जरिए दे दे। बहुत शुक्रिया आपका गुफ्तगू का। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम मौजूद होंगे एक ऐसी जगह पर कि ऐसे लोगों के साथ कि जो कराची की बदनुमा दाग को, कराची के बदनुमा शक्ल को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रंगों से खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर मोटिवेशन क्या थी, किस तरीके से उनके ज़हन में ये ख्याल आया कि कराची की गंदी दीवारों को, कराची की चीखती चंगाड़ती दीवारों को वो अपने रंगों से खुशनुमा बनाएंगे। कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ आर्टिस्ट अमीन गुलजी। अमीन गुलजी साहब, ये जो इनिशिएटिव है कि आप कराची की मुख्तलिफ ऐसी बिल्डिंग्स के जो इससे पहले बदनुमाई का एक दाग महसूस होता था, ऐसा महसूस होता है कि कराची में चीखती चिंगाड़ती दीवारें हैं, कहीं पर जो है वो किसी आमिल की चौकिंग है, कहीं पे किसी सियासी पार्टी के नारे हैं, कहीं किसी को मार दो, किसी को मर जाने के नारे हैं। ये कैसे जहन में आया, कैसे शुरू हुआ ये काम?
मुझे तो बुलाया गया है IPAF से, इंटरनेशनल पब्लिक आर्ट फेस्टिवल। उन्होंने ये सारा काम किया हुआ है IPAF ने, और वो उनकी कोशिश है कि शहर को हम ओवरटेक कर लें, वापस हमारा शहर अपना बना लें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम अभी IPAF के लिए मैं, ज़रमीन शाह और सारा पगनवाला एक शो क्यूरेट कर रहे हैं, और ये एक बड़ा ज़बरदस्त शो होने वाला है। मार्च 1 6 से 8 बजे KPT बिल्डिंग में, कराची पोर्ट ट्रस्ट की जो बिल्डिंग है उसके बाहर होगा। ये शो होगा, 50 से ज़्यादा आर्टिस्ट होंगे, कंटेनर्स के अंदर काम लगा हुआ होगा, परफॉर्मेंस होगा, इंस्टॉलेशन होगा, स्कल्पचर होगा और पेंटिंग्स होंगी। तो मेरी बहुत गुजारिश है मेरे सारे कराची के लोगों को कि वो आके देखें जी। कुछ मुंतज़मीन भी मौजूद हैं जी। ये पेंटिंग्स जो है, इसके पीछे आपके जहन में पर्पस क्या था, क्या मैसेज आप देना चाहते थे कराची आइट्स को? क्या आपके जहन में चीज़ थी कि इन पेंटिंग्स को करने से क्या हासिल होगा? देखिए, कोई भी खूबसूरत चीज़ जो है ना, वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो हमारा मकसद ये, आप इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स को देखें, सिर्फ मिट्टी में छुपी हुई हैं और बदशक्ल हो रही हैं। तो अगर कोई चीज़ खूबसूरत खुशनुमा बनाकर पेश की जाए तो लोग उसको देखेंगे, उसको सराहेंगे और फिर वो चाहेंगे कि वो और इस तरह के काम करें। तो हमारा मकसद ये है कि एक तरह से इब्तिदा की है हमने, और इसको और आगे ले जाएंगे हम, और पूरे कराची को हम इसी तरह से रंग देंगे और खूबसूरत बना देंगे। एक दफ़ा फिर हमारा शहर फिर से खूबसूरत हो जाएगा। अच्छा जी, आप ये बताएं कि ये जो पेंटिंग्स हैं, इसमें कोई मखसूस आर्ट इसमें इस्तेमाल हो रहा है या बस मुख्तलिफ कलर्स किए जा रहे हैं? इसके अंदर कोई ख़ास एक आर्ट इस्तेमाल हो रहा है? क्या मैसेज है इस पेंटिंग का? देखिए, ये पर्टिकुलर पेंटिंग IPAF का हिस्सा है, और ये इटालियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान के लोगों ने मिल के कराची शहर के लिए एक तोहफ़ा बनाया है। तो इसमें जो फूल और इसमें बर्ड्स वगैरह हैं, वो दोनों मुल्कों की उसको रिप्रेजेंट करती हैं। इटालियन एंड पाकिस्तानी बर्ड्स और फ्लावर्स हैं। हमारी कोशिश ये है कि कराची को एक दोबारा खूबसूरत और एक वाइब्रेंट शहर बनाया जाए। जब ये ऐसी चीज़ें होती हैं, कराची वाले ख़ुद भी इस पर ओनरशिप लेते हैं। IM कराची ने तकरीबन 3000 दीवारें खुद की, मगर आज पाकिस्तान में 40,000 से ज़्यादा दीवारें पेंट हुई देखा देखी, बिकॉज उन दीवारों पे फिर चॉकिंग नहीं आती, कोई बदनुमाई वो कोई बुरे मैसेजेस नहीं आते, नफ़रत भरे पैगामात नहीं आते। इसी तरह इसी के तहत ये एक बिल्डिंग है, जैसे कि अमीन गुल जी ने आपको बताया कि KPT जो है, कराची पोर्ट ट्रस्ट हमारा जो है, उसकी बिल्डिंग एक हेरिटेज साइट है। वो अपनी बिल्डिंग पहली दफ़ा आवाम के लिए खोल रहे हैं, जहाँ पे IPAF हो रहा है, जहाँ पे आम आवाम बग़ैर टिकट का ख़र्चा किए, बग़ैर किसी उसके आके 60 से ज़्यादा आर्टिस्ट का काम देख सकती है। अच्छा गुल जी, मैं आप ही की तरफ दोबारा आता हूँ। एक पेंटिंग जो है वो किस तरह से लोगों को एक अमन का मैसेज देती है, एक तकलीफ़ से निकालती है, किसी एजिटेशन से निकाल कर एक अमन का एक मैसेज देती है? पेंटिंग्स के अंदर ऐसी क्या ख़ास चीज़ें होती हैं? देखिए, आर्ट पे एक ताकत है, ये दिल की ताकत है। अगर आप दिल से देखेंगे तो आपको दिल की आवाज़ आएगी आर्ट से। और आर्ट के मुख्तलिफ मैसेजेस होते हैं, खाली अमन के बारे में नहीं होते, मसाइल के भी बारे में होते हैं। ये एक लंबा मैसेज है। हम आर्ट करते हैं, पॉलिटिक्स नहीं करते। अच्छा, अब तक आप कौन कौन सी बिल्डिंग्स या कौन कौन सी अहम जगहें हैं जो आप लोग कवर कर चुके हैं? हम लोग किमाड़ी पे काम कर रहे हैं, और ये वाली एक बिल्डिंग है। फिर मज़ीद काम जो है अभी प्लान में है, क्योंकि IPAF जो है वो मार्च में लॉन्च हो रहा है इसका, जो अमीन साहब जो क्यूरेट कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे साल चलता रहेगा और ये साल आगे। तो इसके बहुत सारे प्लान्स हैं मुख्तलिफ जगहों पे। अब हम लोग की वर्टिकल गार्डन्स हैं जो IM कराची के साथ हुए हुए हैं, और एक टाइमलाइन है हसन स्क्वायर पे जो मार्बल पे सिटीजन्स आर्काइव्स ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके, उसमें कायदे आज़म से लेके अभी तक के जितने भी हैं उनकी हिस्ट्री और उनकी पोर्ट्रेट्स के साथ वो उधर लगे हुए मेजर प्रोजेक्ट्स अभी ये हो रहे हैं। अच्छा, आप जो प्रोजेक्ट्स अपने अपकमिंग बता रही हैं, उनमें कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं जो आप लोगों ने टारगेट की हैं कि जिनको आप खूबसूरत बनाएंगे, उनका शक्ल एक चेंज करेंगे, उनको खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे? सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं, शहर को तब्दील करने की बात है। हाँ, तो फॉर एग्जांपल हमने, जैसे बीना ने आपको बताया कि सिटीजन्स आर्काइव ऑफ पाकिस्तान के पास बहुत सारी तारीख़ी फ़ोटोग्राफ्स थी, उनके पास थी, मुख्तलिफ हमारी पोर्ट अथॉरिटीज़ के पास थी। वो तस्वीर जो आप और मैं, हम आम आवाम के सामने नहीं आती, वो हमने निकाली। हमने फ्यूजी से कहा, उन्होंने उनको बाकायदा पत्थर पे प्रिंट करके वो दीवार में लगाई गई हैं, ताकि आम बच्चे, स्कूल के बच्चे, आम आदमी जो है हमारी तारीख़ी तस्वीर को और कराची के आर्ट जो पिछले 80 साल की तारीख़ है उसको अब दीवारों पे देख सकते हैं।
पूरे शहर में वर्टिकल गार्डन्स लगाए जा रहे हैं। केपीटी इंटरचेंज पे लगा है, राशिद मिनास पे हो रहा है, फौजिया वहाब अंडरपास पे हो रहा है, अभी आपका PSL आ रहा है, वहाँ पे हो रहा है काम। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसे कि बीना ने भी आपको बताया कि ये पूरे साल चलेगा। ये हमें कमिश्नर कराची ने भी अप्रोच किया, यानी कि गवर्नमेंट की सपोर्ट भी इसके अंदर है। जी हाँ, बिल्कुल। गवर्नमेंट बहुत चाहती है, उनके पास फंडिंग के इश्यूज होते हैं, मगर वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इसको ओवरकम किया जाए। और जो हमारी आप अपनी चारों तरफ देखें, ग्रे और ब्राउन है कराची का लैंडस्केप, इसको तब्दील करना है। जब रंग आता है तो लोगों के दिलों में और खुशियाँ और उमंगे भी, माहौल भी एक तब्दील होता है, कल्चर भी एक तब्दील होता है। एग्जैक्टली। तो कोशिश यही है हमारी IPAF की तरफ। ये इनिशिएटिव था किसका, ये ब्रेन चाइल्ड था किसका, कैसे जहन में आया कि शहर की दीवारों को खूबसूरत किया जाए? ये तो IIM कराची कई सालों से इस पे काम कर रहा है। ये कोई नया इनिशिएटिव नहीं है। ये जब शुरू हुआ था तो इन्होंने शुरू यहीं से किया था, बल्कि KPT से ही किया था और सी की दीवारों से शुरू किया था। और अब बढ़ते बढ़ते वो पूरे शहर में फैल गया है, और बल्कि हाँ पूरे मुल्क में ही फैल गया है, क्योंकि अब सब लोगों से दीगर शहरों के लोगों ने भी रब्ता किया है इसको समझने के लिए। जी बिल्कुल। और हमारे जो अभी इंटरनेशनल पब्लिक आर्ट फेस्टिवल हो रहा है, उसमें ना सिर्फ कराची शहर से बल्कि हमारे और दूसरे शहरों से भी आर्टिस्ट आएंगे और बाहर के मुल्कों से भी आएंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे। और पहली दफ़ा इस तरह से होगा कि लोग, आम पब्लिक के लिए हर चीज़ खुली है। हर शख्स आकर वो काम देख सकता है जो पहले शायद सिर्फ गैलरीज तक महदूद था। तो वो हर आर्टिस्ट का, हर बड़े आर्टिस्ट और हर एक का काम देखने के लिए आम पब्लिक के लिए हर चीज़ खुली हुई है। जैसे ये है आम पब्लिक के लिए, वैसे अब हर तरह का आर्ट वर्क भी हर एक के लिए मंजर आम पे आएगा। अमीन गुल जी, आप आम पब्लिक को क्या मैसेज देंगे? किस तरीके से वो जो आर्ट लवर्स हैं या आम पब्लिक है वो किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मेरा बहुत ज़रूरी पैगाम है सबके लिए कि देखें, अभी हम शो बना रहे हैं, लगा रहे हैं। मार्च 1 को होगा 6 से 9 बजे। वो आएँ, देखें, बस खाली देखना है आर्टिस्ट को क्या चाहिए कि लोग आके उनका काम देखें। और ये हम बड़े इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट को रख रहे हैं और यंग आर्टिस्ट को भी रख रहे हैं, जवान आर्टिस्ट को रख रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ आएँ, देखिए। यानी कि ये सीनियर आर्टिस्ट भी इसके अंदर हैं, यंगस्टर भी हैं। यंगस्टर्स भी हैं। और आप लोग आके देखिए इनका काम। इसके लिए आर्टिस्ट को क्या चाहिए? आर्टिस्ट को एक ऑडियंस चाहिए कि लोग आके देखें और अप्रिशिएट करें उनका काम। हमें हर वक्त पैसे नहीं चाहिए होते, बस प्यार ही दे दें, हमें बहुत है। यानी कि विजिट करें और विजिट करके और जरा प्यार दें जी। आप क्या मैसेज देती हैं कि लोगों को किस तरीके से इस आर्ट की तरफ आना चाहिए, अपने माहौल से बाहर निकलकर जो है वो इस आर्ट लविंग की तरफ आना चाहिए? देखिए, अभी बेस्ट मौका भी, जैसे अमीन ने कहा कि मार्च में जो हो रहा है पूरा इवेंट, उसमें आएँ, उसमें एक्सपीरियंस करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उनके चार्जेस नहीं है। आएँ और उसको देखें। और KPT जैसी बिल्डिंग जिसको लोगों ने आम उस ज़िंदगी में बहुत कम मौका मिलता होता है कि आप इस तरह से जाएँ, तो उसकी फुल मैंने पहली दफ़ा मैं गया हुआ हूँ KPT के अंदर, तो उसकी मतलब पूरा KPT हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है। उसमें पूरी वो लाइटिंग कर रहे हैं, वो अंदर अपना म्यूजियम का पूरा शो खोल रहे हैं। तो आए और अपने रूट्स को पहचाने। और आखिरी मैसेज की तरफ आते हैं। ख़ास तौर पे ये जो दीवारों को रंगने का काम है, दीवारों पे पेंटिंग का काम है, ये बिल्डिंग्स की पेंटिंग का काम है, इसके हवाले से लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? अगर पार्टिसिपेशन करना चाहें, लोगों के पास आइडियाज़ हों इनको खूबसूरत बनाने के हवाले से, तो आप लोग क्या मैसेज देंगे? देखिए, हम एक तो पहले तो मैसेज ये है कि आर्ट इज़ फॉर एवरीवन। हमारी जो कोशिश है हम सब की, वो ये तब्दीली लाना है कि आर्ट सिर्फ एलीट के लिए या कुछ मखसूस लोगों के लिए नहीं है। जो लोग शिकायत करते हैं कि आर्ट सिर्फ गैलरीज़ में और पॉश इलाकों में रहता है, वो उनको ये मौका है कि वो आके आर्ट को देखें और उससे लुत्फ़अंदोज़ हों। जहाँ तक दीवारें और या हिस्सा लेने की बात है, आजकल सोशल मीडिया पे सब एक्सेस है। अमीन साहब को, अमीन गुल जी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, IIM कराची को कर सकते हैं, बीना अली खुद एक आर्टिस्ट हैं, नशीद आर्टिस्ट हैं। इन जैसे लोगों को कांटेक्ट करें, अपना काम भेजें और मौके ये प्रोवाइड कर देंगे। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। कराची को खूबसूरत बनाने वालों की, कराची को रंगों से मुज़य्यन करने वालों की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे पास एक नहीं 2 ऐसी स्टोरीज होंगी कि जो माशरे को मस्बत तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रही हैं। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से के अंदर हम देखेंगे पाकिस्तान की एक होनहार बेटी, पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा, जिनकी इंटर्नशिप की मंजूरी हो चुकी है, नासा में वो रवाना भी हो चुकी हैं। उनके साथ एक पैकेज हमारी नुमाइंदा खसूसी इशरत खान ने तैयार किया था, वो पैकेज देखते हैं।
मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। ऐसे ही जज्बात रखने वाली कराची की 8वीं जमात की तालबा 12 साला रादिया आमिर अमरीकी खलाई इदारे नासा में इंटर्नशिप के लिए मुंतखब हो गयी। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े ख्वाब देखने वाली रादिया ने साबित कर दिया कि पाकिस्तानी लड़कियां भी किसी से पीछे नहीं हैं। मैंने बहुत सारी इस बारे में चीज़ें देखी हैं पढ़ी, और यहाँ पे पाकिस्तान में से बहुत कम लोग ऐसी चीज़ें करते हैं, तो इसमें जाते हैं। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी ये बात, और मुझे अगर नासा जाऊँगी तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसा है, और अगर मुझे इस फील्ड में कंटिन्यू करना है। इरादे पुख्ता हों तो कोई भी चीज राह में रुकावट नहीं बनती। रादिया के वालिदैन भी अपनी बेटी की कामयाबियों के लिए दुआगो हैं। बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन नासा में होने जा रही है, और पाकिस्तान का जो सब्ज़ हलाली परचम है उसको वहाँ पे लहराया जाएगा। रादिया बहुत डिफरेंट है, उसकी यूनिक पर्सनालिटी है। ये छोटे होते हुए भी डॉल्स वगैरह से नहीं खेलती थी, इसके इस तरह के शौक़ नहीं रहे कभी जैसे बच्चियों को अमूमन होते हैं। इसको रीडिंग का बहुत शौक़ है, एक्सप्लोर करने का बहुत शौक़ है, जैसे ये कि बहुत बुक्स पढ़ती है, नेट पे बहुत एक्सप्लोर करती है चीज़ों को, स्पेस के मुतालिक और यूनिवर्स में क्या क्या है, मतलब जो रिसर्चेस हो रही हैं उसके मुतालिक। रादिया पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हैं। कुछ कर दिखाने का जुनून ही है जो इन्हें कहकशाओं की दुनिया में ले गया है। प्रोग्राम नई बात के लिए इशरत खान, न्यू न्यूज़, कराची। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम देखेंगे सुपीरियर यूनिवर्सिटी के तहत होने वाले स्पोर्ट्स गाला, स्पोर्ट्स फेस्टिवल की एक रिपोर्ट कि किस तरीके से 3-4 दिन तक स्टूडेंट्स मैदानों में मौजूद रहे। तेज़ बारिश के अंदर किस तरीके से क़यादत जो थी सुपीरियर यूनिवर्सिटी की, उसका जज्बा मौजूद रहा। किस तरीके से पाकिस्तानियत और पाकिस्तान के रंग उरूज पे थे, किस तरीके से पाकिस्तान के मस्बत चेहरे को उजागर करने की कोशिश की गई। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद आएंगे तो प्रोग्राम को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के सालाना स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल 2019 का मेला मकामी मैदान में सजा। पाकिस्तानी रवायती सकाफतों की नुमाइंदगी में तलबा की पुरजोश शिरकत ने समा बांध दिया। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन चौधरी अब्दुल रहमान स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल का इफ्तिताह करने तेज बारिश में पहले रोज पिंडाल में पहुंचे। तलबा के साथ मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। उनकी शिरकत से तलबा का जोशो जज्बा और भी बढ़ गया। तकरीब के आखिरी रोज सुपीरियर यूनिवर्सिटी 18 हाउसेस के तलबा ने मार्च पास्ट किया। हर हाउस ने पाकिस्तान के इलाकाई सकाफत के साथ हमसाया ममालिक चीन, अफगानिस्तान और सऊदी सकाफत के रंगों को भी भरपूर तरीके से उजागर किया। तलबा के चीनी सकाफत के बुनियादी अंसर ड्रैगन और अफगानी रक्स ने शरका से खूब दाद वसूल की। मैनेजिंग डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक ने शानदार प्रोग्राम सजाने पर असातिज़ा और तलबा को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत जल्द सुपीरियर के तलबा पूरी दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। हम अपने प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहमान के विजन और क़यादत में पाकिस्तानी सकाफत के तमाम रंग पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के रंग के पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, और पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो कितने ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, और किस तरह वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान को नंबर 1 बनाने में बल्कि दुनिया में भी अपनी कंट्रीब्यूशन कर। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल में तलबा और तालबात ने बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस, रस्साकशी, रेस और चाटी रेस समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया। सुपीरियर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मेला जावेद हाउस ने लूट लिया। सुपीरियर के सुल्तान का टाइटल ले उड़े फवाद हाउस रनर्स अप ट्रॉफी के हकदार करार पाए। सुपीरियर गर्ल्स कॉलेज के मुकाबलों में नौशीन हाउस चैंपियन, नादिया हाउस रनर्स अप करार पाई। फर्स्ट पोजीशन गोज टू हुमैरा हाउस। खेल कूद के साथ खाबे न उड़ाएं तो फिर मजा कैसा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी फेस्टिवल में तलबा के लिए 50 से ज्यादा मुख्तलिफ अक़साम के स्टॉल्स लगाए गए। पाकिस्तान के रवायती पकवान भी शुरका को खूब भाए। स्पोर्ट्स फेस्टिवल के आखिर में तकसीम इनामात की तकरीब में मेहमान खुसूसी DC लाहौर सालिया सईद, आते खिलाड़ियों में मेडल्स और ट्रॉफीज तकसीम की गयी।
सुपीरियर की काविश को सराहा। सुपीरियर ने गैर निसाबी सरगर्मियों के इनेकाद से पूरी दुनिया में मस्बत तासुर दिया है। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल के आखिरी रोज की तकरीब में सुपीरियर ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियो न्यूज नसरुल्लाह मलिक समेत मुतअद्दिद समाजी और सियासी शख्सियात मौजूद थीं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में, आखिरी हिस्से में हम चलेंगे जामिया कराची, जहाँ पर सजा है तालीम का मेला, जहाँ पर सजा है किताबों का मेला। वहाँ चलेंगे, वहाँ स्टूडेंट से बात करेंगे कि आखिर इस एक्टिविटी की उन्हें ज़रूरत क्या पेश आई। चलते हैं जामिया कराची। क्या नाम है आपका? आजम क्यानी। आजम क्यानी साहब, ये जो बुक फेयर आप लोग कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज इसमें हो रही है? इसमें हमारा मेन मकसद ये है कि हम एक ही छत के नीचे दुनिया की हर किताब ला कर रख दें और तमाम तलबा और तालबात जामिया कराची के आसानी से हर किस्म की किताब यहाँ से हासिल कर सकें। और दूसरा ये कि सोशल मीडिया के आजकल के दौर में किताब से मोहब्बत को ज़िंदा रखने के लिए इस्लामी जमिया तलबा ये एक्टिविटी करती है। अच्छा, आप बसीर साहब, ये जो एक्टिविटी है ये कितने अरसे से हो रही है यहाँ पर? क्या ये पहला साल है इस एक्टिविटी का या इससे पहले भी होती रही है? और इस एक्टिविटी में कौन कौन सी सरगर्मियाँ इसके अलावा भी हैं? क्योंकि हम पीछे देख रहे हैं कि फूड कोर्ट भी बाहर मौजूद है, यहाँ पर जो एक मोटरसाइकिल भी खड़ी है, तो क्या यहाँ पे कोई लकी ड्रा भी होने वाला है? और कब से ये एक्टिविटी कर रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी जमिया तलबा जामिया कराची 2002 से इस एक्टिविटी को जामिया कराची के अंदर मुख्तस कर रही है और लगा रही है। जामिया कराची के अंदर ये कुतुब मेला पहले बहुत छोटी पैमाने पर होता था, उसके बाद ये जिम्नेजियम के अंदर होना शुरू हुआ और उसके बाद फिर बाहर टेंट लगना शुरू हुआ है और ये साल ब साल इसमें इजाफा हो रहा है। इस साल हमारे कोई 100 के करीब यहाँ पे स्टॉल मौजूद हैं और इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, बज़ाहिर तो कोई कुतुब मेले के अलावा कोई एक्टिविटी नहीं होती। फूड कोर्ट इसलिए होता है क्योंकि तलबा और तालबात सुबह से आए हुए होते हैं, तो उनके लिए खाने का इंतज़ाम, रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम यहाँ पे इस्लामी जमिया तलबा की तरफ से फूड कोर्ट में किया जाता है। उसके अलावा जो मेन पर्पज़ होता है वो ये होता है कि क्योंकि स्टूडेंट नए नए आते हैं तो कोर्स लाइन आउटलाइन का बड़ा इशू होता है, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल से आते हैं और फिर जब जामिया कराची में यूनिवर्सिटी लेवल पर आते हैं तो टीचर्स जो हैं वो उनको कोर्स आउटलाइन दे देते हैं, तो कोर्स आउटलाइन के ज़रिए बाज़ार में जाके कोर्स लेना बड़ी उनके लिए परेशानी का बायस होता है। तो वो पूरा कोर्स इस एक छत के नीचे हम उनको मुहैया कर देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 50 से ऊपर डिपार्टमेंट है जामिया कराची के अंदर और उन सब की बुक्स जो हैं वो इस कुतुब मेले के अंदर। अच्छा, सिर्फ जो है वो निसाबी कुतुब हैं या इसके अलावा कुछ नॉवेल्स भी मौजूद हैं, कुछ आप ये कह लें कि दीगर कुतुब भी यहाँ पर मौजूद हैं, शेर व शायरी की हों, तारीख़ी कुतुब हों, या सिर्फ यहाँ पर आप कह लें कि सिर्फ कोर्स की किताबें मिल रही हैं? मेन पर्पज़ मैंने बात की, सिर्फ ऐसा नहीं है, इसके अलावा नावल्स मौजूद हैं। निम्रा अहमद का नावल जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़रोग़ होने वाला नावल था और निम्रा अहमद और उमैरा अहमद दो ऐसी राइटर्स हैं कि जिनके नावल जो हैं वो कराची में दूसरा बड़ा ये जो बुक फेयर होता है इसके अंदर बड़ी तादाद में निकलता है और ये दर्जा हासिल है कि ये कराची के अंदर सेकंड लार्जेस्ट बुक फेयर होता है और पूरे पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ में लगने वाले कुतुब मेलों में सबसे बड़ा कुतुब मेला होता है, तो हर किस्म की बुक्स यहाँ पे मौजूद होती हैं। अच्छा, यहाँ कितने स्टूडेंट शरीक होते हैं इस बुक फेयर के अंदर और पहले सालों के मुकाबले में अब कोई इजाफा हुआ है लोगों की तादाद में, स्टूडेंट्स की तादाद में? देखिए, पहले दिन जो हमारे पास अफराद की शिरकत जामिया कराची के तालिब इल्मों की शिरकत थी वो तकरीबन 20,000 के करीब थी। अभी जो हमने एस्टिमेट पहले दिन 20,000 फुटफॉल था, पहले दिन 20,000 था और अभी जो हमने एस्टिमेट लगाया है वो अभी तक जो लगा है वो तकरीबन 18 से 19,000 अभी तक तलबा जो है यहाँ शरीक हो चुके हैं और जाहिर सी बात है इस हर साल जामिया कराची के दाखिलों में इजाफा हो रहा है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और बुक फेयर की जो तलबा और तालबात शरीक हो रहे हैं वो और बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ कौन कौन से मेहमान अब तक होकर जा चुके हैं, किस किस को आप लोगों ने मदऊ किया है, कौन कौन आएगा? 3 दिन का बुक फेयर है, यानी कि कुछ लोग आ चुके होंगे, कुछ आएंगे, कौन कौन आ चुका है, कौन कौन आने वाला है? बिस्मिल्लाह। पहले दिन तो हमारे MPA साहब हैं लियारी से, अमीर जमात इस्लामी भी हैं, सैयद अब्दुल रशीद साहब वो आए थे और हमारे इस्लामी जमिया तलबा के नाज़िम आला हैं पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर भाई, वो आए थे, उन्होंने शिरकत की थी। और हमारे दूसरे दिन के मेहमान थे सेनेटर सिराजुल हक साहब और अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान थे, नाज़िम कराची मौजूद थे, उनके साथ साथ सूबे सिंध के नाज़िम मौजूद थे मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब और जो ईरानी डेलीगेशन थे एक पूरा, वो उनके साथ शिरकत कर रहा था। अच्छा, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जो है वो आपके साथ कितना ताउन करती है? क्या माली ताउन भी होता है या उन्होंने प्रीमिसेस आपको दी है? यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का कैसा रवैया होता है इस और एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज़ करने में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया बुक फेयर के हवाले से, कुतुब मेले के हवाले से हमें बहुत सपोर्ट करती है, चाहे वो प्रीमिसेस के हवाले से हो
और इसकी तज़य्युन आराइश मतलब इसकी जिम्नेज़ियम के तज़य्युन आराइश के हवाले से फ़ंड का मसला हो तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जामिया कराची इंतज़ामिया हमें बिल्कुल सपोर्ट करती है इस हवाले से। इंतज़ामिया के पास से कौन कौन यहाँ पर विज़िट करने आया है, किस किस ने इस एक्टिविटी को सराहा है? अभी इंतज़ामिया के हवाले से बुक फेयर के अंदर सिक्योरिटी एडवाइज़र होकर चले गए। उसके अलावा तकरीबन जो हैं वो 30 to 35 डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जिनके टीचर यहाँ पे होके गए। स्टूडेंट एडवाइज़र तबीयत की ख़राबी की वजह से या नहीं आ सकें तो स्टूडेंट एडवाइज़र, लेकिन हमारा जो KUBF का लोगो लॉन्चिंग सेरेमनी थी उसके अंदर वो खुद मौजूद थे और उन्होंने उस सेरेमनी को खुद अपने हाथों से किया था। क्या तवक्का रखते हैं आप कि इस तरह की एक्टिविटीज़ से सोसाइटी को क्या डिलीवर होगा? देखें, इस दौर के अंदर कि जब हर बच्चे के पास मोबाइल हो, सोशल मीडिया का एक दौर हो, तो हम तो ये मैसेज देते हैं कि ऐसा नहीं है कि किताब पढ़ने का रुझान ख़त्म हो गया या बिल्कुल नापैद हो गया है। किताब पढ़ने का रुझान अब भी तलबा के अंदर मौजूद है और जामिया कराची के अंदर इस कुतुब मेले की जो हाज़िरी है वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। तो हम तो यही चाहते हैं कि किताब से दोस्ती होती है और जो इनकलाब ज़िंदगियों के अंदर पैदा होता है और जो इनकलाब माशरों के अंदर पैदा होता है और जो इनकलाब पूरी सोसाइटीज़ के अंदर पैदा होता है और जो सोसाइटीज़ डेवलप होती हैं वो सिर्फ इस किताब से लगाव से, किताब को पढ़ने से, लिटरेचर से लगाव से जो है ये मुमकिन होता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से बात कर रहे थे इस बुक फेयर की। कुछ स्टूडेंट से भी बात करते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ किताबें ख़रीदने आए हैं, कि वो इस एक्टिविटी को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। इस एक्टिविटी को दूसरी एक्टिविटीज़ जो सोसाइटी के अंदर होती हैं, शहर में होती हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर होती हैं, उससे कैसे मुख्तलिफ समझते हैं। कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं, मुंतज़मीन की बात आपने सुनी है, स्टूडेंट से बात करते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। आप यहाँ मौजूद हैं इस एक्टिविटी में, कराची यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा एक बुक फेयर हो रहा है, कैसा यहाँ एंजॉय कर रहे हैं? सर ये यहाँ बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ बुक फेयर लगे हुए हैं, तमाम स्टूडेंट यहाँ मौजूद है, सारे के तमाम स्टूडेंट के लिए, क्योंकि यहाँ मुनासिब जगह है उसके लिए अच्छे है। कैसी एक्टिविटी है, क्या कौन सी किताबें आप यहाँ पर देख रही हैं? किताबें मौजूद हैं जो आपको चाहिए यहाँ पे? काफ़ी सारी मौजूद हैं, फिक्शन देख रही हूँ मैं बेसिकली यहाँ पे और किड्स बुक्स देख रही हूँ। अच्छा, इस एक्टिविटी को आप क्या समझती हैं? इस तरह से इसका स्टूडेंट्स को कोई फ़ायदा होता है या ये किताबें बाज़ारों में मिल जाती हैं, दुकानों पे? बहुत फ़ायदा होता है। मेन फ़ायदा ये है कि इनकी प्राइस कम है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे कुछ हाफ प्राइस में भी बुक्स मिल रही हैं, अभी मैंने ली हैं। कितना डिस्काउंट है? हाफ कुछ स्टॉल्स ऐसे जो हाफ प्राइस पे दे रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस है जी आपका बुक फेयर का? किताबें कैसी हैं यहाँ पे? बुक्स अच्छी हैं, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स हैं और कम मिनिमम प्राइस पे मिल रही हैं। हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा इवेंट है और ऐसा होना चाहिए क्योंकि हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राइसेस पे मिल रही होती हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि हमें यहाँ कम प्राइस में हर तरह की बुक्स कौन सी बुक्स आपको ज़्यादा पसंद आई है यहाँ पे? वैसे तो मुझे बहुत सारी बुक्स पसंद आई हैं, नॉवेल्स भी हैं यहाँ पे, जैसे निम्रा अहमद पीर कामिल की मुझे बहुत पसंद है और इसके अलावा और भी बहुत सारी हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हैं, तो हर तरह की बुक्स हैं, इवन बच्चों के लिए भी है, ड्राइंग बुक्स वगैरह, तो बहुत अच्छा इवेंट है। आपने कौन सा स्टॉल लगाया है? हमारा ये है अलबदर का। किस तरह की बुक्स हैं इसमें? हमारे यहाँ सब जर्नल बुक्स हैं, उसमें नॉवेल भी हैं, शायरी भी है, इस्लामिक भी हैं, तफासीर हैं, कुरान वगैरह सब कुछ दस्तयाब है हमारे पास। कौन से स्टूडेंट्स का लोग बुक की तरफ आ रहे हैं खरीदने? यहाँ बिल्कुल स्टूडेंट बहुत इंतज़ार करते हैं। बुक फेयर का हर साल होता है और बड़ी दिलजोई के साथ और बड़े जौक दर जौक लोग आके यहाँ किताबें खरीदते हैं और यहाँ रियायत भी उनको बड़ा ठीक ठाक अंदाज में रियायत दे रहे हैं? तकरीबन 50% तक ऑफ है यहाँ पर। अच्छा, हर किताब 50% ऑफ तकरीबन, मतलब ये 20 to 50%। कैसा आपको बुक फेयर का माहौल लग रहा है? क्या चीज़ें खरीदी हैं आपने? बहुत अच्छा है यहाँ का माहौल और इतनी ज़्यादा यहाँ पे बुक्स हैं और बहुत अच्छा हर वैरायटी की यहाँ पे आपको बुक्स मिलेंगी और इस्लामियत की भी है, यहाँ आपको कोर्स की भी चाहिए हो तो आराम से आपको यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, बहुत अच्छा है। आप क्या खरीदने आई हैं? मैं तो यहाँ पे अबू याया की थी, खुदा बोल रहा है सेकंड, तो वो मैं लेने आई हूँ। क्या था उस किताब का प्लॉट? क्या है? इस्लामी है वो, हिस्ट्री पे, तो वो बहुत अच्छी है। रियायत मिली है, डिस्काउंट मिला है आपको? हाँ, यहाँ पे डिस्काउंट बहुत है। कितने % डिस्काउंट मिला है? हाफ प्राइसेस में मिल रही है यहाँ पे। आपने क्या खरीदा है जी यहाँ से? मैंने कुछ नहीं खरीदा, लेकिन मैं अभी यहाँ पे अपनी इस्लामियत की बुक्स वगैरह खरीदने आई हूँ। आपने क्या खरीदा है? टेक्स्ट बुक लेने आए थे, 50% ऑफ में मिला है, काफ़ी अच्छा है, एनवायरनमेंट भी अच्छी है। कोई बुक आप लोगों ने खरीदी भी है यहाँ पे या सिर्फ अभी देख रहे हैं? आए हैं और अब लेंगे। हमारे साथ यूनिवर्सिटी के एक टीचर भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बुक फेयर को कैसा महसूस कर रहे हैं, यहाँ के एनवायरनमेंट को कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या खरीदारी कर रहे हैं। जनाब बहुत शुक्रिया सर आपका। क्या खरीदारी की है आपने, क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कैसी एक्टिविटी है? बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है। आजकल आप देख सकते हैं कि इल्म की तो हमेशा ज़रूरत है, इल्म हासिल करना बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें कोर्स से हट के बुक्स मिलती हैं
उसके अलावा जो दुनिया में चल रहा है उसके हवाले से बुक्स हैं। ऐसी बुक्स हैं जो कि जनरली हमारी लाइब्रेरीज़ में नहीं होती, तो वो बुक्स मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स को अपने कोर्स के अलावा भी पढ़ने का मौका मिलता है यहाँ पे। अच्छा, डिस्काउंट बहुत ज़्यादा ऑफर होता है, तो इसकी वजह से बच्चे इंटरेस्टेड भी बहुत ज़्यादा होते हैं बुक्स परचेज़ करने में। इस एक्टिविटी से, इस तरह की एक्टिविटी से आप क्या समझते हैं कि माहौल दोस्ती का एक तासुर जाता है, एक जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मनफी क़ुव्वतें हैं उनको भी एक मैसेज जाता है कि सोसाइटी पॉजिटिवनेस की तरफ जा रही है? बिल्कुल, ये इल्म से बढ़ के कोई पॉजिटिविटी हो नहीं सकती। जितना ज़्यादा हम इल्म हासिल करते हैं उतना ज़्यादा हमारी सोच जो है वो पॉजिटिव होती है। यहाँ पे आप बच्चों को देख सकते हैं, हर किस्म की कुतुब ख़रीद रहे हैं, उनके दिमाग जो है वो ओपन होते हैं, उसकी वजह से अपने दिमाग से मनफी ख्यालात को वो निकाल पाते हैं। इस्लामी जमीयत तलबा जामिया कराची के नाज़िम आशिर सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इस एक्टिविटी को मुनक्किद करने का, इसका इनकाद का आखिर मकसद क्या था, पर्पस क्या था। आशिर साहब बहुत शुक्रिया। कैसा इस एक्टिविटी के अंदर, क्या आप लोगों का पर्पस क्या था, इसके पीछे क्या हासिल हो रहा है इससे स्टूडेंट्स को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इंतहाई मशकूर हैं आपके कि आप जो है वो हमारी सरगर्मी का हिस्सा बने। इस्लामी जमीयत तलबा पिछले 25 साल से ये किताब मेला सजाती है और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इल्म के फ़रोग़ को और तलबा के अंदर शऊर बेदार करना, तलबा को जो है वो किताबों से मोहब्बत उनके अंदर पैदा करना। दौरे हाजिर के अंदर जिस तरीके से सोशल मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है और लोग जो है वो किताब से दूर हो रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि तालिब इल्म जो है, जो बाशऊर तबका है, जिन्होंने आने वाले वक्तों के अंदर इस पूरे पाकिस्तान के हवाले से जो है वो पूरे पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने एक किरदार अदा करना है, तो उनको अगर किताबों से मोहब्बत होगी, किताबों से हवाले से वो रहनुमाई हासिल करेंगे, तो आने वाला मुस्तकबिल हमारा इंशाअल्लाह। कैसा रिस्पॉन्स है यहाँ स्टूडेंट्स का? लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं, हम तो देख रहे हैं काफ़ी बड़ी तादाद में। ये सिर्फ आज है या इस पूरी एक्टिविटी के अंदर बहुत हाई क्लास रिस्पांस होता है? अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एक्टिविटी के अंदर जैसे 3 रोज़ का ये किताब मेला है, 3 रोज़ का के अंदर आपको आज आपने इधर का जो है वो दौरा किया है, अगर आप इससे पहले या इसके बाद भी 3 दिन के अंदर शिरकत करें तो तलबा और तालबात का इसके अंदर आप उतना ही रश पाएंगे जितना अभी आप देख रहे हैं। तलबा और तालबात का बहुत अच्छा किताबों के हवाले से रुझान हो जाता है, उनको एक मौका जो फराहम करती है इस्लामी जमीयत तलबा की किताबों की इतनी बड़ी तादाद के अंदर सॉस मौजूद होते हैं, हर तरह की किताबें मौजूद होती है, तो तमाम तलबा और तालबात इससे इस्तिफादा हासिल करते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जामिया कराची के किताब मेले का अहवाल आपने जाना। आज के प्रोग्राम में हमारी कोशिश यही थी कि पाकिस्तान की उन तमाम एक्टिविटीज़ को, मस्बत एक्टिविटीज़ को आज अपनी खबर का हिस्सा बनाया जाए, जो सनसनी के बाज़ार में कहीं दब जाती हैं, सनसनी के हंगाम में जिनको जगह नहीं मिल पाती। हमारी कोशिश यही थी कि पाकिस्तान के मस्बत चेहरे को दुनिया के सामने लेकर आ सकें। प्रोग्राम से आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।